महाराष्ट्र का फैसला तकरीबन फिक्स हो गया है। फडणवीस सीएम और एकनाथ डिप्टी सीएम। मुंबई के सियासी गलियारों में जो हलचल हो रही है वो ये कहानी बयां करती है। उद्धव ठाकरे के सामने अब सवाल सरकार नहीं शिवसेना बचाने का है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। शिवसेना टूट की वजह से बागी भी यही चाहते हैं, ठाकरे भी नहीं चाहते हैं कि आखिरकार अंदर खाने में चल क्या रहा है। देखिए, मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहीत नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक त्यामागे आमची पुरी शक्ती आहे। कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। सियासत में हर तस्वीर कुछ कहती है, तो ये तस्वीर भी कुछ कहती है। पहले राजभवनों में विधायकों की परेड होती थी, अब 5 सितारा होटल में फोटो परेड होती है। ये शिंदे का शक्ति प्रदर्शन है, ये शिंदे सेना का शक्ति प्रदर्शन है। सियासी पंडितों की राय में ये असली शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन है। असली शिवसेना किसकी, ठाकरे की या शिंदे की? शिवसैनिक अगवा हुए या भगवा रंग गाढ़ा हुआ? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त सबसे मौजूद हैं, क्योंकि शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। बागी विधायक बाला साहब की जय जयकार वाले नारे लगा रहे हैं, मगर उसके साथ साथ वो एकनाथ शिंदे की जयकार कर रहे हैं। इस जयकार में ही वो चमत्कार छिपा है जिसका महाराष्ट्र को इंतजार है। उद्धव ठाकरे के स्वयंभू चाणक्य संजय राउत का ये बयान इसकी बानगी है। हम आपको हिंदी वाला नहीं, उनका मराठी वाला बयान पहले सुनवाते हैं, क्योंकि ये बयान स्पॉन्टेनियस था। या सर्व आमदारांची इच्छा जर असेल, हे मी जबाबदारीने बोलतो, या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेने बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे, त्याने आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत यायची हिंमत दाखवा। तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका। संजय राउत जो बोलते हैं उसे उद्धव ठाकरे का ही स्टैंड माना जाता है। राउत का ये बयान तेजी से वायरल हुआ। चर्चा आम हो गई कि शिवसेना आघाड़ी छोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इतने विधायक उठा ले गए हैं कि अब सरकार ही नहीं सिंबल बचाने का संकट है। यूं तो संजय राउत बोलने से पहले सोचते नहीं, मगर जब सोच कर आते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात आप हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सत्ता जाएगी, हाँ, और क्या होगा, वापस सत्ता आएगी।
महाविकास संजय सर, महाविकास आघाड़ी ने बाहर जाने को तैयार है। महाविकास आघाड़ी के वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो क्या अगर वो यही कहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाएंगे? आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। राउत ने हिंदी वाले बयान में भी बागियों से आमने सामने बातचीत की शर्त रखी। फिर कहा कि एक राय बनी तो अघाड़ी से बाहर आने की सोची जा सकती है। राउत की बेकरारी का आलम यह है कि इतना बोलने के बाद भी वो रही सही कसर अपने ट्वीट से पूरी करते हैं। बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। बातचीत हो सकती है, घर के दरवाजे खुले हैं, जंगल जंगल भटकने की जरूरत क्या है? गुलामी की बजाय स्वाभिमान के साथ फैसला करो। जय महाराष्ट्र। संजय राउत की इन तमाम पैतरेबाजियों पर गौर करें। यह दरअसल उद्धव ठाकरे के बुधवार के बयान का ही एक्सटेंशन है, जिस बयान में उद्धव ने इस्तीफा देने की बात की थी। मला कोणताही मोह नाही, मी ओढून ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही। मी शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र आहे। कोणताही मोह मला खेचू शकत नाही, अडवू शकत नाही, थांबवू शकत नाही। पण हे माझ्या समोर येऊन बोला। उगाच काहीतरी शिवसेनेशी आम्ही गद्दारी करणार नाही, पण ही शिवसेना आहे, आमची शिवसेना, कशाला तुम्ही हे करताय? या सगळ्या करण्यावरनं नुकसान कोणाचं होत आहे? एक जी गोष्ट आपण लहानपणापासून ऐकत आलेलो आहोत, कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास टाळ। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे कि हिंदुत्व हा आमचा श्वास है। इसके थोड़ी ही देर बाद उद्धव ने मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास वर्षा छोड़ दिया। और आधे घंटे के भीतर ठाकरे परिवार के निजी निवास मातोश्री पहुंच गए। दरअसल ये एक इमोशनल मूव था महाराष्ट्र के मतदाता को, समर्थकों को एक संदेश देने का। ये संदेश बागी विधायकों तक भी पहुंचाना था। एक लाइन का संदेश ये है कि ठाकरे मतलब शिवसेना और शिवसेना मतलब ठाकरे। ये बात एकनाथ शिंदे को भी पता है और बागी विधायकों को भी। शिंदे अब भी खुद को शिव सैनिक कह रहे हैं और बागी विधायक बाला साहब की जय के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ठाकरे का ठप्पा हटते ही शिवसेना बिखर जाएगी। शिवसेना से अलग दल बनाते ही हालत राज ठाकरे वाली हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।